जय हिंद दोस्तों। हम इतिहास को जो बांटा गया उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने पुरातात्विक, विदेशी यात्री और साहित्यिक 3 भागों में बांटा गया था। उसमें साहित्यिक को 2 भागों में, धार्मिक और गैर धार्मिक में बांटा गया था, और धार्मिक को भी 2 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। गैर ब्राह्मण ग्रंथ में अब आता है जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। इसमें पहले ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ये वास्तव में जैन धर्म का बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर पाए। ऋषभदेव ने जैन धर्म का केवल नींव रखा था। ऋषभदेव ने जैन धर्म का केवल नींव रखा था और चतुरायन धर्म चलाया। ऋषभदेव ने चतुरायन धर्म चलाया जो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। चतुरायन धर्म इनका था धन न रखना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना। इनका यह चतुरायन धर्म था, परंतु इसका पालन कोई नहीं कर रहा था। ऋषभदेव ने जो चतुरायन धर्म दिया था उसका कोई पालन नहीं कर रहा था। इनके समय में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाए। और बीच में कई लोग हैं, लेकिन मुख्य रूप से पहले हैं, उसके बाद से तीसरे हैं पार्थनाथ सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको। पार्श्वनाथ को सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको पारसनाथ भी कहा जाता है। अगला 24वां है, 24वां महावीर स्वामी। 24वां जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। इन्होंने पंचायन धर्म को दिया। महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म को दिया। जो चतुरायन धर्म था ऋषभदेव का, उसमें एक इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़कर पंचायन धर्म दिया। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में, जो वर्तमान में हाजीपुर जिला बिहार में है, वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में बिहार में हाजीपुर जिला में है। उसको पहले वैशाली नाम से जाना जाता था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला देवी था। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला देवी था। यह लिच्छवी के गणराज्य के चेटक राज्य की बहन थी। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला देवी था। यह लिच्छवी के चेटक के राजकुमारी थी। महावीर स्वामी के केवल एक बेटी हुई थी, उसका नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के बेटी एकमात्र बेटी थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था, और उनके दामाद का नाम जामाली था।
उन्होंने अपने बेटी की शादी जमाली से कर दी। उनके दामाद का नाम जमाली था। महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से अनुमति लेकर तपस्या के लिए निकल गए। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में निकले और 12 साल कठोर तपस्या की। 12 साल कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी 30 साल की उम्र में निकल गए और 12 साल कठोर तपस्या किए, जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी ने जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति की। महावीर स्वामी ने जाम्बिक ग्राम के पास साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति की। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनको जिन का या विजेता कहा जाने लगा। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जिन कहलाने लगे। महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने आकर सबसे पहला उपदेश राजगीर में दिया। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी ने 3 ज्ञान दिए, 3 सिद्धांत दिए। महावीर स्वामी ने 3 सिद्धांत दिए, यह त्रिरत्न कहा जाता है। इनका पहला था सम्यक ज्ञान पहला था। दूसरा सम्यक विश्वास, तीसरा सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ने 3 सिद्धांत दिया, जिसमें पहला था सम्यक ज्ञान, यानी ज्ञान की प्राप्ति सभी के पास हो। दूसरा सम्यक विश्वास, आदमी सभी में विश्वास रखे। सम्यक ज्ञान विश्वास, दूसरा सम्यक विश्वास, आदमी सब में विश्वास रखे। तीसरा सम्यक आचरण, सबका आचरण अच्छा हो, अच्छी तरह से व्यवहार करे सभी लोग, सबका आचरण उत्तम हो। महावीर स्वामी के यही 3 सिद्धांत थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। इसको शॉर्टकट में KFC के नाम से भी जानते हैं। KFC, K मीन्स नॉलेज, F मीन्स फेथ, C मीन्स कैरेक्टर, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। शॉर्टकट में याद करने के लिए है। महावीर स्वामी ने और अपना उपदेश दिए कि अहिंसा नहीं करना है। महावीर स्वामी का एक उपदेश था, अहिंसा नहीं करना है। हिंसा नहीं करना है मतलब जीवों की हत्या नहीं करना है। तो जब जीवों की हत्या नहीं करेंगे तो कृषि भी नहीं होगी, क्योंकि कृषि में भी बहुत सारे जीव जंतु मरते हैं। तो महावीर स्वामी ने एक दिया अहिंसा, हिंसा नहीं करना है। तो कृषि भी नहीं करते थे लोग। तो जैन धर्म के लोग कृषि नहीं करते थे। यह माना जाता था कि कृषि करने पे हिंसा होती है, जीव की हत्या होती है, इसलिए कृषि नहीं करते। जैन धर्म के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास था जैन धर्म में। जैन धर्म में ये भी कहा गया कि आत्मा जो है मोक्ष की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। आत्मा मोक्ष की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है।
जैन धर्म में कहा गया है कि आत्मा मोक्ष की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य कहा गया है। जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य कहा गया है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति को कैवल्य के नाम से जानते हैं। जैन धर्म में थोड़ा कठिन नियम होते। जैन धर्म में थोड़ा ज़्यादा कठिन नियम था, इस वजह से जैन धर्म का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा था। कठोर नियम थे, इसीलिए इसका विकास नहीं हो पा रहा था। जैन धर्म के विकास न होने के और कई प्रमुख कारण हैं। इसमें यह था कि एक संलेखना विधि था। कैवल्य की प्राप्ति के लिए खाना पीना छोड़कर उपवास रहना पड़ता था और उपवास रह के प्राण को त्याग देना, इसे कैवल्य कहते थे। जैन धर्म में सबसे कठोर था संलेखना। संलेखना में व्यक्ति को कैवल्य की प्राप्ति के लिए यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए खाना पीना छोड़कर उपवास रहना पड़ता था। उपवास रह के और अपने प्राण को त्याग देना यह कैवल्य था। इसी को कहते थे कैवल्य की प्राप्ति। तो इसके विकास में बाधा उत्पन्न हो रही थी। दूसरा था कि इसमें ब्रह्मचर्य की वजह से भी आदमी इसमें नहीं जाते थे। ब्रह्मचर्य से बहुत ही दिक्कत होती थी। और तीसरा था कि इसकी भाषा प्रकृति थी। जैन धर्म की भाषा प्रकृति भाषा थी। जैन धर्म की भाषा प्रकृति भाषा थी, जो बहुत ही क्लिष्ट भाषा थी, बहुत ही कठिन भाषा थी, जो समझ में नहीं सभी को आ पा रहे थे। प्रकृति भाषा में जो बुद्ध जैन महावीर स्वामी का जो उपदेश था बहुत ही क्लिष्ट भाषा था, वो समझ में नहीं आ रहा था। महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए हैं उसको 14 पूर्वा नामक किताब में रखा गया है। महावीर स्वामी के उपदेश को 14 पूर्वा नामक किताब में रखा गया है। महावीर स्वामी के उपदेश को 14 पूर्वा नामक किताब में रखा गया है। इनके 2 प्रमुख शिष्य थे। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख शिष्य थे। एक भद्रबाहु थे और दूसरा स्थूलबाहु थे। मगध में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया। मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो भद्रबाहु ने अपने समूह को लेकर दक्षिण भारत की ओर चल गए और स्थूलबाहु ने मगध में ही रुक गए। महावीर स्वामी के जो एक शिष्य भद्रबाहु थे, जब मगध में अकाल पड़ा तो ये अपने शिष्यों को लेकर दक्षिण भारत की तरफ चले गए और स्थूलबाहु ने अपने शिष्यों के साथ वहीं रह गए। और जब मगध का अकाल समाप्त हुआ उसके बाद भद्रबाहु अपने समूह के साथ दक्षिण भारत से वापस आए तो इनको दिगंबर कहा जाने लगा और ये लोग नग्न रहने लगे। जैन धर्म में भद्रबाहु दक्षिण भारत से आए तो ये नग्न रहने लगे और इनको दिगंबर कहा जाने लगा। और स्थूलबाहु जो मगध में ही रुक गए थे वो कहीं नहीं गए, वो श्वेतांबर कहे जाने लगे, क्योंकि स्थूलबाहु के समूह के लोग सफ़ेद वस्त्र का धारण करते थे। सफ़ेद वस्त्र का धारण करते थे तो उन्हें श्वेतांबर कहा जाने लगा।
जैन धर्म में भगवान को नहीं मानते थे। जैन धर्म में भगवान को नहीं मानते थे, न ही मूर्ति पूजा करते थे। जैन धर्म के लोग न तो कर्मकांड में विश्वास रखते थे, न तो ऊंच जाति की व्यवस्था थी। जैन धर्म में जाति व्यवस्था भी नहीं था, ऊंच नीच भेदभाव भी नहीं करते थे। जैन धर्म के लोग न तो भगवान की पूजा करते थे, न मूर्ति पूजा करते थे, कर्म कांड में विश्वास नहीं रखते थे, जाति व्यवस्था नहीं थी। भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त ने भी दक्षिण भारत की ओर चला गया। दक्षिण भारत की ओर चंद्रगुप्त ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक पर्वत पे इन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर गए और संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए। जैन धर्म में महावीर स्वामी ज्ञात्री कुल के थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था और महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हो। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हो गया। इस तरह से महावीर स्वामी कुल 72 वर्षों तक जीवित रहे। अब देख लेते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में मुख्य रूप से अंतर क्या था। श्वेतांबर में सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर में लोग नग्न रहते थे। श्वेतांबर में भोजन करते थे। भोजन मोक्ष के पहले या बाद में कैवल्य की प्राप्ति के पहले भी भोजन करते थे श्वेतांबर में, और दिगंबर में भोजन नहीं करते थे और अपनी प्राण संलेखना विधि द्वारा त्याग देते थे। श्वेतांबर में कहा गया है कि महिलाओं को भी मोक्ष कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है, किंतु दिगंबर में रोक लगाया गया है कि महिलाएं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती हैं। बहुत ही दुविधा थी उस समय। श्वेतांबर में कहा गया है कि मल्लिक नाथ जो तीर्थंकर थे वह महिला थी। श्वेतांबर में कहा गया है कि मल्लिक नाथ तीर्थंकर महिला थी, कि दिगंबर में कहा गया है कि मल्लिक नाथ पुरुष थे। जैन धर्म की भाषा बहुत ही टफ थी, बहुत ही कठोर थी। महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गई उसके बाद जैन धर्म विघटित हो रहा था, तो 300 ईसा पूर्व में स्थलबाहु ने पाटलिपुत्र में एक अधिवेशन किया, एक संगीति बुलाया। स्थलबाहु ने पाटलिपुत्र में एक अधिवेशन यानी संगीति यानी एक समिति या संगीति बुलाया, जिसका अध्यक्ष स्थलबाहु खुद था और वह अपने जैन धर्म के बचाव के लिए अपना उपदेश दे रहा था। उसी समय भद्रबाहु ने अपनी एक किताब लिखी जिसमें 12 अंग है। उसी समय भद्रबाहु ने एक अपना किताब लिखी जिसे अंग कहते हैं, जिसमें 12 अंग की चर्चा की गई है। भद्रबाहु की जो किताब है 12 अंग है। भद्रबाहु की किताब में 12 अंग की चर्चा की गई है। महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया है उसे 14 पूर्वा नामक किताब में रखा गया है। जब स्थलबाहु ने 300 ईसा पूर्व में अपना संगीति कर ली, उसके 900 साल बाद बहुत ही लंबा गैप हो गया और भी जैन धर्म में
बाधाएं उत्पन्न होने लगी। तो 900 साल बाद यानी 600 ईस्वी में द्वितीय जैन संगीति हुई। 600 ईस्वी में द्वितीय जैन संगीति हुई, जिसके अध्यक्ष देवाधिश्रवण थे। यह संगीति दिगंबरों के द्वारा कराई गई। दिगंबरों के द्वारा 600 ईस्वी में दिगंबरों द्वारा 600 ईस्वी में द्वितीय जैन संगीति हुई, जिसके अध्यक्ष देवाधिश्रवण थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष देवाधिश्रवण थे। इस बार दिगंबरों ने सम्मेलन किया तो श्वेतांबरों ने मिलकर 12 उपांग की रचना कर दी। जब दिगंबरों ने 600 ईस्वी में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया देवाधिश्रवण की अध्यक्षता में, तो श्वेतांबरों ने मिलकर, जैन धर्म के श्वेतांबर मुनियों ने मिलकर 12 उपांगों की रचना कर दी। बहुत सारे जैन मुनियों ने मिलकर 12 उपांगों की रचना कर दी। अब धीरे धीरे जैन धर्म समाप्त होने लगा। इसमें बहुत सारी बाधाएं भी थी, जैसे महिलाएं नहीं रहती थीं, वस्त्र का धारण नहीं करना, भाषा भी बहुत कठिन था, लंबे समय तक गैप हो गया, कोई संगीति नहीं हुई, कोई सम्मेलन नहीं हुआ। इस तरह से जैन धर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगा। जैन धर्म के लोग मोर पंख से साफ करके बैठते थे। मोर पंख से साफ करके जैन धर्म के लोग बैठते थे, ताकि कोई चींटी या कोई कीड़े न हो जिससे उनकी हत्या हो जाए बैठने पर। इसलिए जैन धर्म के लोग मोर पंख से साफ करके बैठते थे। अब ऋषभ देव का जो चिन्ह था ऋषभ साढ़ था। ऋषभ देव का चिन्ह ऋषभ साढ़ था। पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प था। पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प था। और महावीर स्वामी के चिन्ह सिंह थे। महावीर स्वामी का चिन्ह सिंह था। जय हिंद दोस्तों, आज हमने जैन धर्म के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब अगला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।